नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मैं बात कर रहे थे, हम क्लास 12 की बायोलॉजी की बात कर रहे थे और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो शुरू किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन शुरू किया था। ठीक है, उसमें आपको बता दिया था कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था पहले, उसके बाद बताया था भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद बताया था आपको कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, तो वो भी आपको क्लियर कर दिया था कि फ्लावरिंग प्लांट आपके कौन से आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका था फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर जो थी उसके बारे में, फ्लावर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था आपको कि फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है, मतलब उसमें हाईली कॉम्पैक्टेड क्या होती हैं, आपकी नोट्स एवं एंटीनोड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी। आज देखिए, आज हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि भाई फ्लावर की संरचना जो होती है वो किस तरह से होती है। कभी कभार फ्लावर की संरचना और फ्लावर्स के जो चक्र होते हैं या पुष्प के जो पुष्प चक्र होते हैं वो बोर्ड में वहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और थर्ड चैप्टर आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से बेटा आपको नीट में कम से कम 8 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। नीट में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। ठीक है ना, देखिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो पुष्प जो होता है, पुष्प में, पुष्प के देखिए, पुष्प जो है, पुष्प के देखिए जो पुष्प के जो भाग होते हैं इनको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए फ्लावर हॉल्स या पुष्प चक्र जिनको कहते हैं। पुष्प चक्र जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके एसेसरी और दूसरे होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव। एसेसरी को बोलते हैं अपन सहायक चक्र, एसेसरी को अपन क्या बोलते हैं, सहायक चक्र, और रिप्रोडक्टिव को बोलते हैं जनन चक्र। इनको सहायक चक्र क्यों बोला, याद रखना, ये निषेचन में भाग नहीं लेते हैं। जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में निषेचन जो होगा, निषेचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और निषेचन में ये क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इतना सा याद रख लेना। उसके बाद आपको याद रखना है कि सहायक चक्र जो होते हैं, सहायक चक्र भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। सहायक चक्र में कुछ किसको रखा गया है कि एक तो रखा गया है आपके बाह्य दलपुंज को, बाह्य दलपुंज जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलेक्स, यूनिट ऑफ कैलेक्स, यूनिट ऑफ कैलेक्स। ठीक है ना, यूनिट ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल, सेपल। ठीक है ना, शायद मेरे को ऐसा लगा था, मैंने पुराना वीडियो देखा था इससे पहला, उसमें इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वो इस बार सही कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दलपुंज जिसको आप क्या बोलते हो, कोरोला को। ठीक है, अच्छा एक बार सेपल के एक सब। ठीक है, देखिए बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स के एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, सेपल, अर्थात बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। इसी तरह से आपका सेकंड चक्र जो आता है, दूसरा चक्र जो आता है, ठीक है ना, दूसरा सहायक चक्र जो आता है उसका नाम है आपका दलपुंज। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोरोला। और कोरोला के एक सदस्य को, ठीक है ना, एक सदस्य को, वो यूनिट्स बोल सकते हो अपन, एक सदस्य को अपन क्या कहते हैं, अपन कोरोला के एक सदस्य को बोलते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल, या क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको दल कहते हैं। ठीक है, ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको फ्लावर की संरचना जो है, ये संरचना जो है इसमें आप डिनोट कर सको कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। इसको समझने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से जनन चक्र पे आते हैं अपन। जनन चक्र को देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है भाई, एंड्रोशियम। इसी तरह आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, गाइनोसियम। ठीक है ना, यदि पुमंग जो होता है ये पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। पुमंग के एक सदस्य को,
या यूनिट जो होती है पुमंग के एक सदस्य को या एंड्रोशियम के एक सदस्य को अपन क्या कहते हैं, स्टामेन। क्या कहते हैं, स्टामन। ठीक है, स्टामन बोले तो पुंकेसर, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो गाइनोसियम होती है, गाइनोसियम की इकाई जो होती है या एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है ना। यदि देखिए अब गाइनोसियम में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ ओवरीज, ठीक है, मोर देन 1 है, ठीक है, मतलब अंडाशय की संख्या 1 से अधिक है, तो उधर कार्पल्स की जगह आप क्या यूज लोगे, कार्पल्स की जगह आप कौन सा शब्द यूज लोगे, पिस्टिल। क्या शब्द यूज लोगे, पिस्टिल शब्द यूज लोगे। ठीक है ना, पिस्टिल भी आप यूज ले सकते हो। क्लियर है, आगे समझ में। तो देखिए अपन ने फ्लावर हॉर्स जो होते हैं या पुष्प चक्र जो होते हैं, पुष्प चक्र देखिए अपन ने, एक 2 चक्र होते हैं आपके एसेसरी और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना बाह्य दलपुंज जो होता है वो पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है, और सबसे आंतरिक चक्र जो होता है वो कौन सा होता है, आपका गाइनोसियम, जिसको जायांग कहते हैं। ठीक है, दूसरा चक्र जो आता है वो आपका कौन सा आता है, दलपुंज। तीसरा जो आता है वो एंड्रोशियम, और चौथा जो आता है वो सबसे लास्ट वाला गाइनोसियम आता है। ठीक है ना। कैलेक्स के एक सदस्य को अपन सेपल कहते हैं, कोरोला के एक सदस्य को पेटल कहते हैं, एंड्रोशियम के एक सदस्य को स्टामेन कहते हैं, और गाइनोसियम के एक सदस्य को कार्पल या पिस्टिल। कंडीशन बता दी है, कार्पल कब कहेंगे और पिस्टिल कब कहेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि पुंकेसर जो होता है बेटा, इस पुंकेसर में 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, पुंकेसर जो है, पुंकेसर में आपको 2 संरचनाएं दिखाई देगी है। ठीक है, एक तो लोब्यूलर पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। लोब्यूलर पार्ट दिखाई देगा जिसको क्या बोलते हैं अपन, एंथर। और एक आपको सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर स्टॉल्क पार्ट दिखाई देगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब एक बेलनाकार पतली नली जैसा पार्ट दिखाई देगा जिससे बोलते हैं अपन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी जो कार्पल जो होती है, ठीक है ना, आपकी कार्पल जो होती है, इधर लिख देता हूँ, उधर शायद दिख नहीं रहा होगा। कार्पल जो होती है, कार्पल या आपके पिस्टिल, ठीक है ना, इसमें भी आपको 3 संरचनाएं दिखाई देंगी। इसमें भी आपको कितनी संरचनाएं दिखाई देंगी, 3 संरचनाएं। एक आएगी आपकी स्टिग्मा, दूसरा आएगा आपका स्टाइल, और तीसरा आएगा आपका बेटा ओवरी। ठीक है, ये आपको फ्लावर में ये चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि फ्लावर जो होता है, पुष्प जो होता है, पुष्प के ये भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें चित्र में देख लेते हैं अपन। अच्छा, फ्लावर का विकास याद रखना, शायद मैंने बता दिया था पहले भी, एक बार और फिर से सुन लीजिए कि फ्लावर का विकास मतलब फ्लावर देखिए पुष्प बनने से पहले क्या बनती है, फ्लावर प्रीमोर्डियम बनती है। ठीक है ना, उसके बाद फ्लावर बर्ड बनती है, और देन उसके बाद किसका विकास होता है, पुष्प का विकास होता है, फ्लावर का विकास होता है। फिर से याद रखना, क्या, फ्लावर प्रीमोर्डियम, उसके बाद फ्लावर बर्ड, और फ्लावर बर्ड के बाद फ्लावर बनता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए एक और बात, देखिए फ्लावर के, अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में लगभग देखो सेम तो नहीं बन पाता, किसी से बन जाता है, मेरे से नहीं बना। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम आपको दे रखा है फ्लावर का। अब देखिए इसमें आपको नामांकन करना है इसका। ठीक है, नामांकन में देखिए फ्लावर जो होता है मेन ब्रांच से, ठीक है, जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन बेटा पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। अर्थात मुख्य तना जो होता है, मुख्य तने के द्वारा पुष्प जुड़ा होता है। मतलब आपने देखा होगा ना पुष्पक्रम आपको याद होंगे, पुष्पक्रम 11th क्लास में पढ़ रखे होंगे। ठीक है ना, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, अपन पुष्प ब्रंथ। ठीक है, किसी पुष्प में ये उपस्थित भी नहीं होता है, ये भी याद रखना, आपने पढ़ रखे होंगे एब्रंथी और ब्रंथी पुष्प। ठीक है ना। अब जो पेडिसल जो होता है, इस पेडिसल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, ये एक फूली हुई संरचना बनाता है, और इस फूली हुई संरचना को अपन क्या कहते हैं, थैलेमस, या इसी को बोलते हैं अपन बेटा पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे आप, पेडिसल, और उसके बाद आपका कौन सा आया, पुष्पासन। ठीक है, ये 2 संरचनाएं याद रखनी है, रखो, नहीं रखनी मत रखो। उसके बाद देखिए अपने इधर आ चुके हैं अपन को सबसे पहले किसको पता करना है, एक्सेसरी होल्ड्स के बारे में, अर्थात सहायक चक्रों के बारे में। और सहायक चक्र में देखिए सबसे पहला आता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, और बाह्य दलपुंज, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कैलेक्स,
ठीक है ना, कैलेक्स। देखिए याद रखना कैसा होता है, आपने देखा होगा पुष्प में ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ग्रीन कलर की, हरे कलर की, ठीक है ना। ये कैसी होती हैं आपकी, ग्रीन या हरे कलर की होती हैं, ठीक है ना। इनके एक सदस्य को क्या कहेंगे अपन, सेपल, ठीक है। मैं इधर ही लिख देता हूँ सेपल, ठीक है ना। दूसरा चक्र जो आता है वो आता है बेटा आपका, दूसरा कौन सा आता है आपका, कोरोला, ठीक है। इसके एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक है। ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से। और कोरोला जो होता है वो कैसे होते हैं, पुष्प के आकर्षक रंगीन भाग होते हैं, पुष्प के कैसे होते हैं, आकर्षक भाग होते हैं, रंगीन भाग। आपने देखा होगा गुलाबी, वो जैसे गुलाब होता है वो गुलाबी, रेड वगैरह जो भी तरह तरह के आपके क्या होते हैं, पुष्प जो होते हैं वो, ठीक है ना। उनके कलर जो होते हैं वो किसकी वजह से, आपके जो कोरोला जो होता है या आपके जिनको आप क्या बोलते हो, दल कहते हो, ठीक है ना, दल की वजह से होता है। उसके बाद आप अपन आते हैं तीसरे चक्कर पर जिसका नाम है एंड्रोशियम। देखिए 1 2 3 ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। इन सारी संरचनाओं को एक साथ तो अपन क्या बोलेंगे, इन संरचनाओं को एक साथ तो क्या कहेंगे, कौन सी संरचना है ये, एंड्रोशियम, बोले तो पुमंग, ठीक है ना। ये संरचनाएं कौन सी है, पुमंग, ठीक है। अब इसमें से एक सदस्य को यदि मैं उठाऊं तो इसके एक सदस्य को अपन क्या कहेंगे बेटा, स्टामेन। इसके एक सदस्य को मतलब मैं एक इस संरचना को मैं क्या बोलूंगा, स्टामेन, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि स्टामेन जो होता है, स्टामेन की में भी कितनी संरचनाएं होती हैं, आपने देखी होगी। स्टामेन में भी 2 संरचनाएं होती हैं, एक होती है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो देखिए ये आपको जो ये सिलेंड्रिकल संरचना जो दिख रही है, ठीक है ना, बेलनाकार संरचना जो दिख रही है, फिलामेंट जैसी है, तंतु जैसी, तंतु में बेलनाकार जो संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं अपन फिलामेंट या पूतंतु, ठीक है। और ये लोब्यूलर संरचना जो आपको दिख रही होगी इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। क्लियर है बात, है ना। इसी तरह से पुष्प का जो सबसे आंतरिक चक्र आता है, इस आंतरिक चक्र को अपन क्या बोलते हैं, गायनोसियम कहते हैं। ये वाली संरचना जो है पूरी, ये पूरी संरचना जो है, ये पूरी संरचना कौन सी है आपकी, गायनोसियम, ठीक है ना। अब गायनोसियम के एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या कहते हैं, कार्पल, ठीक है ना। और कार्पल जो है, कार्पल में आपको 3 संरचनाएं दिखाई देंगी। देखो ये वाली संरचना जो है ये पोलन कलेक्ट करती है और इस संरचना का नाम क्या है, स्टिग्मा। देखिए ट्यूबुलर संरचना, जो पराग नलिका का जो विकास होता है, ठीक है ना, पोलन ट्यूब का जो विकास होता है उसको रास्ता प्रदान कराने का काम करती है और इसका नाम होता है स्टाइल, ठीक है। और सबसे नीचे फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही होगी और इस फूली हुई संरचना को अपन क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों संरचनाएं मिलकर, ये तीनों संरचनाएं क्या होती है, कार्पल, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अगर बहुवचन है तो पिस्टिल, ठीक है ना। मतलब ओवरी की सनत क्या ज़्यादा है तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल कह सकते हैं। क्लियर है बात आपको, ठीक है। यहाँ तक ये फूल की ये पुष्प की ये संरचना है, सिंपल सी संरचना है। आपको दिख रहा होगा पेडिसल, मुख्य शाखा से जोड़ के रखता है, पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। ऊपर फूली हुई संरचना थैलेमस, जिस पर सभी पुष्प विराजमान, पुष्प के सभी चक्र जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, किस पर उपस्थित होते हैं, थैलेमस पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। सबसे बाह्य चक्र आपने देख लिया कैलेक्स, जिसके एक सदस्य को आपने क्या बोला, सेपल बोला। पुष्प में आपने देखे होंगे हरे कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरी बात, दूसरा चक्र जो देखा वो आपने कौन सा देखा, कोरोला, जिसे हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। इसके एक सदस्य को बोलते हैं दल या पेटल कहते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। उसके बाद दूसरी संरचना आपने देखी, कौन सी देखी थी, एंड्रोशियम, जिसे नर जनन भाग या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। इसके एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में 2 संरचनाएं दिखाई देंगी आपको, एक तो लोब्यूलर पार्ट, ठीक है ना, एंथर, और एक फिलामेंट वाला, फिलामेंट दूसरा पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा आपका, फिलामेंट। ये दोनों संरचनाएं कौन सी हैं आपकी, स्टामेन है, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ आपने कौन सी संरचना देखी होगी, गायनोसियम, जिसमें गायनोसियम में देखिए गायनोसियम की इकाई जो होती है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। जिसमें आपने एक संरचना देखी है जो पोलन कलेक्ट करने का काम करती है, कौन सी होती है, स्टिग्मा,
ठीक है ना। दूसरी कौन सी होती है, स्टाइल, और सबसे नीचे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ओवरी, ठीक है ना। और ओवरी में भी आपको देखिए ऐसे कोष्ठकनुमा संरचनाएं दिखाई देंगे। ओवरी में भी आपको इस तरह से क्या दिखाई देती हैं, कोष्ठकनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि पुष्प के भाग में नहीं पड़ते हैं ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब स्टडी करते हैं अपन, मादा जनन तंत्र की या मादा जनन भाग की जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ये किसको क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूल बोलते हैं, विजांड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विजांड। क्लियर है बात। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, और एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है, फ्लावर की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने देख ली है, ठीक है। आपने एंजियोस्पर्म प्लांट का मीनिंग भी समझ लिया है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग भी समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, देखिए आपको जो देखिए मेनली जो पढ़ाई करनी है, मतलब अध्ययन जो करना है वो किसका करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इवेंट जो होता है वो कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन कहते किसे हैं, आपको बता दिया था, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है ना। अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को, ठीक है। और आवर्तबीजी पादप जो होते हैं इनमें हमेशा मिलता है कौन सा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कराना है आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको नर युग्मक में बाधा युग्मक या मेल और फीमेल गैमेट का आपको निर्माण भी करना होगा, ठीक है ना। तो इसका निर्माण जो होता है, ठीक है ना, इसका निर्माण होता है और इसके निर्माण का अध्ययन जो करते हैं अपन, वो करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। किसमें करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अर्थात इनको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। अब देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होंगी। इसमें पहली घटना होगी बेटा, इसमें पहली घटना जो होगी वो होगी आपकी युग्मक निर्माण की, ठीक है ना। या अपन बोल सकते हैं जो आपके स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, आपके स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। स्पोर को लिख देता हूँ पहले मैं, ठीक है ना। स्पोर में देखिए पहले कौन से स्पोर बनेंगे, एक बनेगा आपका माइक्रोस्पोर और एक बनेगा मेगा स्पोर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर किस में बनेगा, मेल में बनेगा, और ये किस में बनेगा, फीमेल में। दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ये भी कैसा होगा आपका, हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। मेगा स्पोर के बारे में बात हुई। उसके बाद अब बनेंगे आपके दूसरा जो इवेंट्स आएगा वो आएगा आपका गैमीटोफाइट्स का फॉर्मेशन। गैमीटोफाइट्स मतलब युग्मोद्भिद जो होते हैं, युग्मोद्भिद का निर्माण पढ़ोगे। उसके बाद आप युग्मोद्भिद निर्माण लिख देता हूँ सीधा, युग्मोद्भिद निर्माण पढ़ोगे। और उसके बाद आप युग्मोद्भिद निर्माण के पास पढ़ोगे आप युग्मक निर्माण, ठीक है, युग्मक निर्माण आप। और लास्ट में आपका जो इवेंट आएगा वो कौन सा आएगा, युग्मक निर्माण के बाद पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आप क्या क्या, जो आपके स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट किस तरह से होगा।
माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनाएगा, ठीक है, उसकी स्टडी करोगे। उसके बाद ये गैमेटोफाइट जो होते हैं वो गैमेट्स में किस तरह चेंज होते हैं, अर्थात युग्मकों में किस तरह चेंज होते हैं, अर्थात युग्मक निर्माण पढ़ोगे। और उसके बाद आपका कौन सा आएगा, पॉलिनेशन अर्थात परागन, अर्थात नर युग्मकों का मादा युग्मक पर क्या होना, स्थानांतरित होना, ये सारी चीज़ पढ़ोगे। दूसरे में आप पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन को आपको केंद्र मानना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन से आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखिए, क्योंकि आपका देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, जाइगोट निकलता है। मतलब फर्टिलाइजेशन से आपको लास्ट में एक कोशिका मिलती है, द्विगुणित संरचना मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, अर्थात किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। इस भ्रूण को पोषण देने वाले ऊतक को बोलते हैं अपन एम्ब्रियो सैक, अर्थात भ्रूणपोष। तो आप भ्रूणपोष के बारे में पढ़ोगे। आप तीसरा पढ़ोगे इसमें सीड फॉर्मेशन, कि भाई सीड का विकास किस तरह से होगा। और चौथी चीज़ पढ़ोगे आप इसमें फ्रूट, ठीक है ना, फल के बारे में, फल के विकास के बारे में, बीज के बारे में और फल के बारे में। ये आप एंजियोस्पर्म में, मतलब जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, ठीक है ना, मेन चीज़ ये पढ़ोगे आप, ठीक है। पहले आप पढ़ोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना में आप क्या पढ़ोगे, स्पोर का फॉर्मेशन, जिसमें माइक्रोस्पोर किस तरह बनेगा, मेगास्पोर किस तरह बनेगा। मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जो होंगे ये गैमेटोफाइट्स कैसे तरह बनाएंगे, और गैमेटोफाइट्स आगे जाके गैमेट्स का निर्माण किस तरह से करेंगे, अर्थात युग्मोद्भिद जो होगा वो युग्मक कैसे बनाएगा। उसके बाद कि भाई जो युग्मक बन चुके हैं तो युग्मकों को आपस में फ्यूजन कराने के लिए एक दूसरे को पास पास आना पड़ेगा। और युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया किसके अंदर, आवर्त बीजों के अंदर क्या कहलाती है, परागन। क्या कहलाती है, परागन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अर्थात नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और आवर्त बीजियों में कौन सा निषेचन मिलता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। ये जाइगोट जो होता है, इसके बाद आपकी जो इवेंट्स जो आएंगे वो कौन से आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो का विकास करता है। एम्ब्रियो के विकास के समय इस समय इसको पोषण देने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो शेक या भ्रूणपोष बोलते हैं। तो भ्रूणपोष के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आप फल के विकास के बारे में पढ़ोगे और बीज के विकास के बारे में पढ़ोगे। ये आपके होते हैं आपके निषेचन, जो आपका कौन सा, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन की मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अपन इसमें देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी पहले कौन से पढ़ेंगे अपन, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद एंड्रोशियम के बाद आप पोलन का डेवलपमेंट पढ़ोगे पूरा, कि मेल गैमेट्स किस तरह से बनेगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले पूरा कंप्लीट माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर किस तरह से पूरा कंप्लीट गैमेट बनाएगा। उसके बाद आप किसमें, मेगास्पोर पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेट किस तरह से बनेगा वो पढ़ेंगे। और लास्ट में पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अर्थात लैंगिक, ठीक है ना, निषेचन पूर्व की घटनाएं, ठीक है। और निषेचन पूर्व की घटनाएं जो हैं ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने साथ वाले मित्रों को बताइए, ठीक है ना, कि 12th क्लास की बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, आपकी फिजिक्स की भी चल रही हैं, ठीक है। तो सभी को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक।